नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बड़ी खबर इस वक्त सरायकेला से, जहां पर सरायकेला के चौका थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ है। चौका कांड्रा मुख्य मार्ग पर घाट दुलमी के पास देखिए, बस और कार में जबरदस्त टक्कर होती है। इस टक्कर में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक शख्स ने अस्पताल ले जाने के दौरान दम तोड़ दिया है। वहीं इस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं और फिलहाल घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जाहिर की जा रही है। कार सवार लोग तिरुलडीह के रहने वाले थे, जबकि बस यात्री जो हैं वो सरायकेला से रांची की ओर जा रहे थे, जिस दौरान यह हादसा हुआ है। 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक शख्स की अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो जाती है। बोकारो में चास मेन रोड पर बस की चपेट में आने से एक शिक्षक की मौत हो गई, जिससे नाराज लोगों ने चास बोकारो मेन रोड को करीब 3 घंटे तक जाम रखा। वहीं मौके पर पहुंचे बीडीओ और एसटीपीओ ने नाराज शिक्षकों और छात्रों को समझा बुझाने की कोशिश की, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। जिसके बाद अधिकारियों ने परिजनों और स्कूल प्रबंधन के साथ वार्ता की, जिसमें मृतक की पत्नी को मुआवजा और नौकरी देने की बात पर सहमति बनी। मृत शिक्षक का नाम दीपक कुमार सिंह बताया जा रहा है, जो गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल चास में केमिस्ट्री के टीचर थे। पुलिस ने ठोकर मारने वाली बस को जब्त कर लिया है। और एज पर गाइडलाइन जो सरकारी प्रावधान इनको मिलेंगे ही, और जो गाड़ी है गाड़ी भी पहचान में आ गई है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, गाड़ी पे एफआईआर करेंगे। एज पर सर्कुलर जो मिलता है वो सारी चीज़ें इनको मिलेंगे, और हम लोग प्रबंधन से बात कर रहे हैं जीजीपीएस से कि इनको नियोजन भी मिल जाए, और आशा करते हैं कि ये काम हो जाएगा। सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जिसके संबंध में हम लोग जो गाड़ी है जिसने धक्का मारा था उसको पकड़ लिया गया है, और अग्रतर जो है वो कार्रवाई की जा रही है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। सर क्या नाम था इनका, कहाँ जा रहे थे? ये शिक्षक हैं जीजीपीएस स्कूल के, इनका नाम दीपक कुमार सिंह है। ये अपने कर्तव्य पर जा रहे थे। स्कूल प्रबंधन से भी बात हुई है, उनके द्वारा मुआवजा और साथ ही साथ अपना एक नियोजन नौकरी का बात रखा गया। लातेहार में रांची चतरा मार्ग पर बालूमाथ के पास 3 गाड़ियों में टक्कर हो गई और हादसे में 4 लोग इस दौरान घायल हुए हैं। इनमें से अंकित उरांव की मौत रिम्स ले जाने के दौरान हो गई, जिसके बाद मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने रांची चतरा मार्ग को जाम कर दिया, जिससे हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। बालूमाथ के चितरपुर के पास 2 हाईवा और एक ट्रक आपस में टकरा गए थे, जिस दौरान ये जाम की स्थिति इस मार्ग पर आ गई। उसका जान मतलब वो चले गया, तो उसका मतलब मुआवजा तो मिलना चाहिए, मुआवजा मतलब देना चाहिए कि इतना मतलब क्षति हुआ, उसका जान चला गया। तो हम लोग का मांग है कि मतलब किससे मांग रहे हैं? मतलब गाड़ी वाला जो कंपनी वाला जो मतलब कर रहा है। जमशेदपुर के मानगो में 3 दिनों से लापता 11 साल के मासूम का एक शत विक्षत शव जो है वो बरामद किया गया है। कमरूम बस्ती से सटे पहाड़ पर लापता मासूम का शव मिलने के बाद इलाके के लोगों में आक्रोश है। परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है, साथ ही बस्ती के एक शख्स पर शक जाहिर किया गया है। वहीं फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा जल्द करने का दावा कर रही है। तो इतना ऊपर में तो बच्चे खेलने भी नहीं आएगा, घूमने भी कभी आता नहीं है। इतना ऊपर में कभी भी घूमने नहीं आता। कब निकला था घर से बच्चा? कब निकला था घर से बच्चा? क्या बोल के निकला था? वही तो बोल रहे 1 बजे से निकला। अच्छा। परसों। अच्छा। 1 बजे 1:30 बजे से निकला। 1 बजे 1:30 बजे से नहीं पता है, कल से नहीं पता है। अगर हत्या है तो आपसे रंजिश हो सकता है, अगर हत्या का कारण हो सकता है, या फिर कोई खेलने के क्रम में या कहीं ऐसी करे, तो भी इस बिंदु पर ही हम लोग हर पहलू पर जांच पड़ताल करें। गढ़वा के नगर उटारी से पुलिस ने कुख्यात अपराधी खुस्तर अंसारी समेत 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 3 हथियार और 8 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। खुस्तर अंसारी के खिलाफ विभिन्न थानों में 15 मामले दर्ज है। पिछले दिनों खुर्की से बिलासपुर तक सड़क बना रही निर्माण कंपनी को धमकी दी गई, इंजीनियर का अपहरण किया गया, बेस कैंप पर हमला किया गया, और ये तमाम मामले सहित दर्जनों मामले पर इस वक्त दर्ज हैं। पिछले दिनों इसके साथ पुलिस की मुठभेड़ भी हुई थी, जिसमें एक जवान घायल हो गया। जैसा कि बोला मैंने कि 15 टोटल केसेस हैं जो कि खुस्तर अंसारी के विरुद्ध दर्ज हैं। इन 15 केसेस में जून माह में एक रोड के कार्य कराने में एक जो इन्वॉल्व थी कंपनी,
उसके एक एम्प्लॉय का इन्होंने अपहरण किया था, बाद में पुलिस के दबिश के कारण छोड़ना पड़ा था। उसके अलावा घघरी कैंप में उसी रोड कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा था उसमें आगजनी भी किया गया था। तो मुख्य रूप से और भी कुछ एक केस है जो इससे पहले हुए थे। रांची नगर निगम में मेयर के बयान के खिलाफ निगम कर्मियों ने काला बिल्ला लगाकर काम किया। इससे पहले गुरुवार को निगम कर्मियों ने पेन डाउन स्ट्राइक किया था। दरअसल मेयर आशा लकड़ा ने कहा था कि निगम के कर्मियों की चमड़ी मोटी है। इसी बयान का निगम कर्मी विरोध कर रहे हैं। इतना ही नहीं, निगम कर्मियों ने मेयर की टिप्पणी को लेकर नगर विकास सचिव विनय चौबे को ज्ञापन भी सौंपा है। इसमें कहना है कि मेरे गार्जियन जो हैं, हम उनको ये दिखाना चाहते हैं कि हम लोग अपने गार्जियन से दुखी हैं। देखिए, माननीय महापौर के द्वारा जो भाषा का इस्तेमाल किया गया, इससे निगम कर्मचारी और पदाधिकारी आहत है। ये रहा हम लोग का मोरल गिराने की बात है, इसलिए हम लोग इसका विरोध दर्ज करा रहे हैं। रांची सिविल कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। झालसा के अध्यक्ष अपरेश कुमार सिंह ने लोक अदालत का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से लोगों को त्वरित और सुलभ न्याय मिलेगा। आज के लोक अदालत में कुल 10,000 मामलों के निपटारे का लक्ष्य रखा गया। मामले के निपटारे के लिए कुल 49 बेंच का गठन किया गया। इसके लिए बाकायदा 36,000 पक्षकारों को नोटिस भेजे गए थे। लोक अदालत के दौरान कई मामलों के पीड़ितों को चेक के माध्यम से सेटलमेंट की राशि भी दी गई और इस दौरान बिहार की रहने वाली किरण देवी को 24,99,000 का चेक सौंपा गया। किरण देवी के पति की मौत 3 नवंबर 2019 में झारखंड के चरही में एक्सीडेंट के दौरान हो गई थी। वहीं एक दूसरे मामले में रांची के मांडर में रहने वाले 5 अनाथ बच्चों को 20-20 हजार रुपए के चेक सौंपे गए। इन बच्चों के माता पिता की हत्या 16 फरवरी 2015 को पड़ोसियों ने ही कर दी थी। एक ही है कि इस देश में हमारी जो केसेस की पेंडेंसी है वो करोड़ों में है और हमारे जो जुडिशरी में स्ट्रेंथ है, जुडिशियल ऑफिसर से लेके जजेस ऊपर तक, वो उसके कंपैरिजन में जितना केस पेंडिंग है या जितना पॉपुलेशन है उसके हिसाब से कम है। तो और बहुत सारे मुकदमे ऐसे हैं जो कि कोर्ट के फैसले के बिना लोग आपस में सहमति से सुलझा सकते हैं। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला विधायक रामदास सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार ने मूसाबनी माइंस के लीज नवीनीकरण की अनुशंसा की है। उन्होंने कहा कि पिछले 16 महीने में सुरदा माइंस समेत कई माइंस के लीज नवीनीकरण को लेकर केंद्र से राज्य सरकार ने अनुशंसा की है। अब केंद्र सरकार इस पर निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि सुरदा लीज को लेकर हेमंत सोरेन पर झूठा और बेबुनियाद आरोप लगाया जा रहा है। सरकार बोली थी कि 15 दिनों के अंदर हम सुरदा लीज नवीनीकरण को अनुशंसा करके भेजेंगे, भेजा। हमारी सरकारें भी बोली कि 2 महीने के अंदर हम पन्ना खदान को खोलेंगे। 2 महीना के अंदर पन्ना खदान खोलेंगे, 2 महीना होने दीजिए। पूर्वी सिंहभूम जिले में जापानी इंसेफ्लाइटिस और डेंगू का कहर बरप रहा है। अब तक जापानी इंसेफ्लाइटिस के 12 मरीज सामने आ चुके हैं, वहीं 8 मरीज डेंगू के पाए गए। कल घाटशिला में एक मरीज ने अपने घर में ही इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जिसके साथ ही जादूगोड़ा के रहने वाले 75 साल के एक मरीज की इलाज के दौरान टीएमएच में मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग की सर्विलांस टीम फिलहाल अलर्ट मोड पर है। एक तो हम लोग डॉक्टरी भाषा में इसको उसका सीजन बोलते हैं। मच्छर की उत्पत्ति अधिक रहती है इस सीजन में। बारिश का मौसम है, सामान सारा अगल बगल में ज़्यादा रहता है, तो लोग से यही चाहेंगे कि साफ सफाई का ध्यान रखें, मच्छरदानी का प्रयोग करें, जितना अधिक से अधिक प्रिकॉशन ले सकें, साथ में कोरोना के गाइडलाइन का पालन करें। और अगर इसके बावजूद भी आपको बुखार आता है तो उसको किसी स्थिति में नज़रअंदाज न करें। कभी बारिश तो कभी गर्मी। असर ये हो रहा है कि बच्चे से लेकर हर उम्र के लोग बीमार पड़ रहे हैं। सिमडेगा सदर अस्पताल में इससे मरीजों की संख्या अब बढ़ चुकी है। हालांकि अच्छी बात यह है कि 3 से 4 दिन के इलाज के बाद अस्पताल से सभी मरीजों को छुट्टी मिल जा रही है। फिर भी डॉक्टरों ने मौसम में हो रहे बदलाव से लोगों को बचने की सलाह दी है।
पानी में भीगने से बचना है, गर्म पानी पीना है, गर्म खाना खाना है और ज़रूरत के अनुसार अगर लगे तो उन्हें हॉस्पिटल आकर के डॉक्टर से सलाह लेना है। जहाँ देखिए वहीं लोग क्या है वायरल फीवर है, हम लोग तो कोविड टेस्ट कराते हैं, कोविड निगेटिव है और ये 3-4 दिन 5 दिन तक लोगों को परेशान करता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अभी मौसम परिवर्तन हो तो आप थोड़ा अपने आप को वॉचफुल होकर रहिए, थोड़ा ज़्यादा ये नहीं जैसा लोग रात में पंखा चला के सो जाते हैं, एसी चला के सो जाते हैं, सुबह ठंडा हो जाता है। देवघर बाबा बैद्यनाथ मंदिर के साल में 2 बार रंगाई और पुताई होती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया, जिस वजह से बाबा मंदिर प्रांगण स्थित सभी 22 मंदिर का बाहरी हिस्सा जो है वो देखिए इस वक्त आपको से रंग उछड़ चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि सभी मंदिर का बाहरी हिस्सा बदरंग दिखने लगा है। अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के उपाध्यक्ष दुर्लभ मिश्रा ने मंदिरों की मरम्मती और रंग रोगन कराने की मांग की है। मंदिर के ऊपर लगे सभी लाइट्स को चेंज करने की मांग की गई है। 30,000, 40,000, 50,000 में 1 टन का टीवी हो जाता है, तो 10 ठो न्यू एसी हम क्यों नहीं खरीद लेंगे? काहे 30 लाख रुपया देंगे उसको? तो ये सब क्या है? ये सब धंधाबाजी, ये सब बंद होना चाहिए। और दूसरी बात है कि सब मंदिर में अभिलंब चूना सुर्खी का उसका रिपेयर होना चाहिए, सब मंदिर का छत रिपेयर होना चाहिए। लोहरदगा नगर परिषद क्षेत्र में बना चिल्ड्रन पार्क बदहाल है। रखरखाव के अभाव में पार्क झाड़ियों और कचरे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। शहरी क्षेत्र के गुदरी बाजार ठकुराइन तालाब के पास 3 साल पहले लाखों की लागत से पार्क बनाया गया। लोगों के मनोरंजन और बैठने के लिए यहां पर इंतजाम किए गए, लेकिन तमाम खर्च के बाद भी ठकुराइन तालाब है उसकी हालत सुधर नहीं पाई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। तालाब के गंदे पानी से बदबू और आसपास जमा कचरे से पार्क में कोई आना नहीं चाहता है। गलत स्थान पर पार्क निर्माण से लाखों रुपए खर्च पर भी अब लोग सवाल उठा रहे हैं। हालांकि नगर परिषद का यह दावा है कि पार्क की जल्द से जल्द साफ सफाई कराई जाएगी और उसे विकसित कर जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। हमेशा बंद रहता है, जितना दिन से एक बार भी हम यहाँ पे अंदर घुसे नहीं है, बच्चों लोग भी नहीं आते हैं और ये तो गेट बंद रहता है, इसका तो कोई महत्व है ही नहीं। इससे कोई मतलब पब्लिक को ये नहीं है कि यहाँ पे घूमने का जगह है तो कोई अच्छा मतलब है, लोगों इसमें इंटरेस्ट नहीं रखते और ना आते हैं यहाँ पे। इससे कोई फ़ायदा नहीं। जो पहले था बना हुआ था सडर, जो सब्जी के मतलब कुछ बिक्री होने के लिए यही ठीक था, लेकिन ये जो बन गया ये तो फालतू में जगह कैप्चर है। सहायक अभियंता को बोला है और उसमें एक जिम्मेवारी भी दी हुई है और 10-15 दिन में आपको दिखेगा कि पार्क भी हम लोग कायाकल्प करने जा रहे हैं। और हम पब्लिक के लिए पहले भी खुला हुआ था, लेकिन अभी इसको हम लोग जो भी फुट हुआ है उसको ढंग से करते हुए और जनता को समर्पित करेंगे। पूर्वी सिंहभूम के धालमुमगढ़ में प्रस्तावित एयरपोर्ट निर्माण में हो रही देरी को लेकर बीजेपी ने झारखंड सरकार पर निशाना साधा है। जमशेदपुर से बीजेपी सांसद विद्युत वरण महतो और हजारीबाग से बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा ने पीसी कर राज्य सरकार पर एयरपोर्ट निर्माण में हो रही देरी को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि 2019 में ही बीजेपी की सरकार ने धालमुमगढ़ एयरपोर्ट का भूमि पूजन किया था। केंद्र सरकार की ओर से एयरपोर्ट निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए भी पास कर दिए गए, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से जमीन क्लियरेंस नहीं देने की वजह से निर्माण कार्य अटका हुआ है। 377 की जो नोटिस में जो अभी जवाब मिला है श्री विद्युत वरण महतो जी को, उससे स्पष्ट जाहिर होता है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो भी कुछ काम करना था, जो भी फंड देने थे वो किया गया है, लेकिन राज्य सरकार से जो कार्य करने थे, राज्य सरकार की जो भूमिका थी, उसमें राज्य सरकार फिर एक बार फेल हो चुकी। टेलीफोन से बात करने का मेरा समझ से परे है, इसलिए आपके माध्यम से वर्तमान जो सया हुआ सरकार है उससे आग्रह करना चाहता हूँ, क्षेत्र की व्यापक डेवलपमेंट को देखते हुए और यहाँ रोजगार को सृजन करने के लिए, पब्लिक कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए ये एयरपोर्ट अति आवश्यक है।
देवघर के नीरज झा एमबीए करने के बाद नौकरी करने लगे, लेकिन नौकरी में मन नहीं लगा तो खुद का कारोबार शुरू कर दिया। नीरज ने हरी सब्जी की ऑनलाइन बिजनेस का कारोबार शुरू किया है और आज 500 लोगों को सब्जी होम डिलीवरी कर रहे हैं। नीरज के काम की रफ्तार लॉकडाउन के दौरान पकड़ती नजर आई। जब सब कुछ बंद था, लोग घरों में कैद हो गए थे, तभी नीरज ने इस आपदा को अवसर में तब्दील कर दिया। लोग घरों से निकलने में परहेज करने लगे तो नीरज ने घर घर तक ताजी सब्जियां पहुंचाने का कार्य शुरू किया। उन्होंने ग्राहकों का और ऐसे में उन्हें ग्राहकों का रिस्पांस बेहद अच्छा मिला। नीरज ने कई लोगों को काम पर भी रखा है, जिससे दूसरे लोगों को रोजगार भी हासिल हो रहा है। हमेशा एक इच्छा होती थी कि हमको जो है सो अपना कुछ करना है, कुछ अलग करना है, 10 लोगों को रोज़गार देना है, ताकि आने वाले सेल्फ डिपेंड होना है। और मतलब कि लोकल टू वोकल का एक मन में बहुत पहले से लेके चलते थे। अपने से घर घर जा कर के 40 से 50 ऑर्डर डिलीवर किया। उसके बाद से ये सिलसिला शुरू हो गया जो अभी तक चल रहा है। 2020 लॉकडाउन में भी हमको बहुत सपोर्ट मिला। जामताड़ा में मनरेगा योजना में लूट मची हुई है। लूट इस कदर मची है कि लाभुकों को योजना के तहत मिलने वाली राशि का एक हिस्सा भी नहीं मिल पा रहा। कुंडित प्रखंड के विक्रमपुर पंचायत के चंद्रबाद गांव की एक लाभुक दीप्ति रानी मंडल के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। दीप्ति रानी मंडल को बिरसा मुंडा आम बागवानी योजना के तहत 1,68,000 रुपए दिए जाने थे। भुगतान 40,000 का सिर्फ हुआ और लाभुक के खाते में मिले बस 15,000 रुपए। अब लाभुक 2 साल से रोजगार सेवक और स्वयं सेवक के पास लगातार शिकायत लेकर जा रही हैं, लेकिन भुगतान अब तक नहीं हुआ। 12,000 টাকা পেয়েছি, তারপর থেকে এখন অবধি আমরা এখন আর কিছু টাকা পাইনি। আর খুঁজতে গেলে বলছে ক্লোজ হয়ে গেছে, ঘুরোচ্ছে, মাস্টার লাসেনে বলছে, অর্ডার নাই বলছে।